नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, हाजिर है एक और वीडियो के साथ जिसमें हम सीटेट के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को देखेंगे। और ये वीडियो साथियों प्राइमरी और जूनियर दोनों स्तर की परीक्षाओं के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। पिछले पार्ट तक हम लोग 200 प्रश्नों को देख चुके थे। आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख लीजिएगा। प्रश्न है साथियों, बाल्यावस्था की अवस्था होती है। तो बाल्यावस्था की जो अवस्था होती है वह 12 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। अगला प्रश्न है विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है। तो विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है 4 से 7 वर्ष तक। अगला प्रश्न है साथियों, बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत दिया है स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा है व्यवहारिक बुद्धि और तीसरा है सृजनात्मक बुद्धि। ये जो बुद्धि बांटा गया है किसके द्वारा? स्टर्नबर्ग के द्वारा बांटा गया है। तो बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? स्टर्नबर्ग के द्वारा। अगला प्रश्न है साथियों, अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। तो अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और एक आपका 4th नंबर है आलोचना। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। टर्मन के अनुसार बुद्धि का क्या परिभाषा है? तो टर्मन ने बुद्धि का परिभाषा दिया है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ये परिभाषा साथियों दिया गया है टर्मन के अनुसार। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके अनुसार द्वारा व्यक्ति क्या करता है? नई परिस्थितियों में समायोजन करता है, यानी अनुकूलन करता है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। बकिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो बकिंघम ने बुद्धि की परिभाषा दी है, सीखने की शक्ति ही क्या है? बुद्धि है। सीखने की शक्ति क्या है साथियों? बुद्धि है। यह बकिंघम के द्वारा परिभाषा दिया गया है। परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि यह परिभाषा किसने दिया है या फिर यह कथन किसका है। यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। बैचलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो बैचलर के अनुसार जो बुद्धि है, बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता है। यह बैचलर के द्वारा दिया गया है परिभाषा। यह बुद्धि की परिभाषा है जो बैचलर ने दिया है। अगला प्रश्न है साथियों, सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? सामान्यतः बुद्धि 3 प्रकार की होती है: अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि यानी यांत्रिक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि को ही यांत्रिक बुद्धि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? तो अभी हमने बोला मूर्त बुद्धि को ही यांत्रिक बुद्धि और स्थूल बुद्धि कहा जाता है। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का क्या परिभाषा है? तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है, यह परिभाषा दिया है स्पीयरमैन ने। और बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। अगर बुद्धि का त्रिक बिंदु पूछा जाए तो आप लोग स्टर्नबर्ग लगाएंगे। अगला प्रश्न है, बाल अपराध करने के कारण क्या क्या हैं? तो इसके निम्नलिखित कारण है, जिसमें पहला है आनुवांशिकता, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना जिसके कारण से अपराध प्रवृत्ति आ जाती है लोगों में। शारीरिक दोष यानी ऐसे बालक हीन भावना से ग्रसित होने के कारण अपराधी बन जाते हैं। घर का वातावरण अशांत होना यानी ठीक न होना। कुसंगति के कारण यानी अच्छी संगत न होना, गलत संगत का होना भी ये भी एक कारण है। दादा दादी का अधिक लाड प्यार यानी अधिक दुलार और स्तरहीन मनोरंजन। माता पिता का गरीब होना और पक्षपात पूर्ण व्यवहार और माता पिता का तलाक आदि, यानी उनको देखकर भी बच्चों के अंदर अपराध प्रवृत्ति की भावना आती है। अगला प्रश्न साथियों, यदि किसी जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है और दूसरे पक्षों की अपेक्षा की जाती है तो पठार बन जाता है, यह कथन है। यानी पठार का यह कथन, यह परिभाषा किसने दिया है? तो स्टीफेंस ने दिया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है?
BS ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, सीखने को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। तो सीखने को प्रभावित करने वाला तत्व सौंदर्य अनुभूति, यह जो है प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत यह दिया है पावलोव ने, और पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? तो पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहुतत्व मानसिक योग्यता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। यानी बहुतत्व मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया है, किसके द्वारा दिया गया है? तो कैली एवं थर्स्टन के द्वारा। किसके द्वारा? थर्स्टन के द्वारा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों में किसकी विधि का उपयोग किया जाता है? तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों में रॉबर्ट मेगर की विधि का प्रयोग किया जाता है साथियों। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का आपके स्क्रीन पर, सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है अधिगम के बारे में? यह क्रो एंड क्रो का है, क्रो का यह कथन है साथियों। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।